नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशनधारियों को। सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसमें संसद में ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि संसद का शीतकालीन सत्र तो चल ही रहा है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सवाल कब लोकसभा में उठाए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर लोकसभा से है, क्योंकि सोमवार 6 दिसंबर 2021 को ईपीएस 95 पेंशन योजना में पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आंतरिक प्रश्न संख्या 1323 के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सवाल जो लोकसभा में उठाए गए हैं, जिसका जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिया गया है। यह सवाल श्री कृपाल बालाजी तुमाने और ओम पवन राजनिवालकर द्वारा लोकसभा में उठाए गए। इन सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर जी तेली द्वारा जवाब दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आंतरिक प्रश्न संख्या 1323 के अंतर्गत कृपाल बालाजी तुमाने जी और श्री ओम पवन राजनिवालकर जी द्वारा सवाल पूछे गए हैं कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को ईपीएस 95 पेंशन योजना शुरू की गई थी और इसके लिए क्या आधार और मानदंड तय किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या पुरानी पेंशन योजना के बंद होने के बाद पुरानी पेंशन योजना 1971 की कायक निधि को नई ईपीएस 95 पेंशन में अंतरित कर पुरानी नई योजना 1971 के सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार की नेशनल अथवा अन्य सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजना का विकल्प दिए बिना नई ईपीएस 95 पेंशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए हर माह अपने वेतन से अंशदान किया है। यदि हाँ, तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन दी जा रही है और इसके क्या मानदंड हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन के साथ चिकित्सा और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी द्वारा जो जवाब दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 को दिनांक 16/11/1995 को लागू किया गया, जिसमें पूर्ववर्ती कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना 1971 सम्मिलित थी। साथ ही इसकी भी परिसंपत्तियां और देयता भी अंतरित और विलयित कर दी गई। इस योजना में सदस्यों और उनके परिवारों को वृद्ध अवस्था के दौरान आर्थिक भरण पोषण और उत्तरजीविका कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत पेंशन दिए जाने के लिए एक पूल खाता होता है, जिसमें एक वेतन का 8.33% की दर से नियोक्ता का अंशदान तथा दो वेतन का 1.1% की दर से प्रति माह की 15,000 तक की बजटीय सहायता के माध्यम से सरकार का प्रदान शामिल है। इस प्रकार ईपीएस 95 में नियोक्ता का कोई स्थान नहीं है। योजना के महत्व तहत सदस्य की पेंशन राशि, सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखकर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर 1 सितंबर 2014 से ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1000 मासिक पेंशन प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ववर्ती पैराग्राफ के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले सरलीकरण का लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों के संबंध में इस प्रकार की सशक्तिकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद सामान्य पेंशन को बहाल करने के लिए अपने निर्णय को दिनांक 20 फरवरी 2020 को
के सामान्य श्रेणी में दिनांक 132 के माध्यम से अधिसूचित भी किया है। जहां फ्रेंड्स योजना में ईपीएस पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के लिए कोई उपबंधन नहीं है। तो फ्रेंड जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।